हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। एक न्यू क्लास, एक न्यू टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अभी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया जिसको शॉर्टकट में हम लोग पीवीडी कहते हैं। पीवीडी तो पीवीडी 2025 कहाँ मनाया गया? 8 से 10 जनवरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। कहाँ पर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। वेरी इंपॉर्टेंट है। और 17वां पीवीडी मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 को मनाया गया था। भारत का सबसे साफ, स्वच्छ और भिक्षा मुक्त शहर। भाई वहां पर अब भीख मांगने पर एफआईआर है, 1 जनवरी 2025 से शुरू कर दिया गया है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ये पर कब मनाया गया था? ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जाता है। जानते हो प्रवासी वो लोग होते हैं जो भारत से कभी दूसरे देशों में गए थे, उनको कहा जाता है। जैसे सेशल्स में गए थे, फिजी में गए थे, दुनिया भर में बहुत सारे देशों में गए थे, मॉरिशस गए थे, इनको त्रिनिदाद और टोबैको में गए थे। तो इन सब जो हमारे भारतीय प्रवासी हैं, विदेशों में हैं, इनकी याद में ये मनाया जाता है। इनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रवासी भारतीय ओवरसीज इंडियन, इनको कहा जाता है इंग्लिश में, या इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है, कम्युनिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के विकास में कितना योगदान दे रहे हैं, इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि 9 जनवरी ही 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। उन्हीं की पहले प्रवासी भारतीय थे, वो पहले प्रवासी भारतीय थे जो अपनी वाइफ के साथ आए थे। तो उन्हीं के इस डे को मार्क करने के लिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं, रिमेंबर रखिएगा। और द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज ऑर्गेनाइजिंग, हर साल भारत का जो विदेश मंत्रालय है इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो 18वां भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस भी उसने किया है उड़ीसा स्टेट में। द यूथ प्रवासी भारतीय दिवस विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड द उड़ीसा गवर्नमेंट। यूथ प्रवासी भारतीय दिवस भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विदेश मंत्रालय के द्वारा, उड़ीसा गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माने युवा और खेल मंत्रालय के सहयोग से, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के सहयोग से। याद रखिएगा कि यूथ प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट किया गया है। इसके चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो द चीफ गेस्ट ऑफ 18th प्रवासी भारतीय दिवस के कन्वेंशन के क्रिस्टीन कार्ला कांगलू होंगी, कांगलू जो प्रेसिडेंट है त्रिनिदाद एंड टोबैको की, त्रिनिदाद एंड टोबैको की जो प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन कार्ला कांगलू, ये होंगी चीफ गेस्ट। और वो एड्रेस भी करेंगे 9 जनवरी 2025 को, उन्होंने इसको एड्रेस भी किया। द चीफ गेस्ट ऑफ द यूथ प्रवासी भारतीय दिवस, ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आएगा भारतीय प्रवासी दिवस का, प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट कौन है? तो क्रिस्टीन कार्ला कांगलू हैं जो प्रेसिडेंट है त्रिनिदाद और टोबैको की। अगर आएगा चीफ गेस्ट ऑफ द यूथ प्रवासी भारतीय दिवस, यूथ प्रवासी लग जाएगा तो डॉक्टर देव प्रगाढ़, याद रखिएगा, सीईओ हैं ऑफ द अमेरिकन मैगजीन न्यूज वीक के, डॉक्टर देव प्रगाढ़, डॉक्टर देव प्रगाढ़, याद रखिएगा, जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेरिकन मैगजीन न्यूज वीक के। अब इनॉग्रेशन देख लेते हैं। तो इसका जो इनॉग्रेशन किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया 9 जनवरी को, और उन्होंने प्रवासी भारतीय एक एक्सप्रेस ट्रेन भी न्यू दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मैंने इसको रवाना किया, जो टूरिस्ट और रिलीजियस इंपॉर्टेंस को कवर करेगी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल एड्रेस द वैलेडिक्टरी सेशन, इसको मैंने उन्होंने एड्रेस किया। इसका जो समापन भाषण था, विदाई भाषण जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया 10 जनवरी 2025 को। और उन्होंने हमारे यहाँ की राष्ट्रपति जी ने प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी 27 लोगों को दिया, 27 इंडिविजुअल्स को कन्फर किया प्रवासी भारतीय सम्मान। तो द प्रवासी भारतीय सम्मान ये प्रवासी भारतीय लोगों का सबसे बड़ा सम्मान होता है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज गिवन टू एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको पीआईओ कहते हैं,
या आर एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन established and run by the NRIPIO in recognition of their outstanding achievements both in India and abroad। या कोई संगठन है, संस्था है जो NRI या PIO के द्वारा इस्टेब्लिश है या रन की जा रही है और जो भारत के विकास में अहम योगदान दे रही है। इसकी थीम क्या थी तो याद रखिएगा, थीम थी डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। विकसित भारत के में इन डायस्पोराज, डायस्पोरा माने होता है जो भारत में, भारत के लोग विदेशों में फैले हुए, उनको डायस्पोरा कहा जाता है, इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा पीबीडी के बारे में आपको बता देते हैं कि ये डे 9 जनवरी को मनाया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर LM सिंघवीज हाई लेवल कमेटी ऑन द इंडियन डायस्पोरा। डॉक्टर LM सिंघवी की बहुत उच्च स्तरीय कमेटी थी, उनकी सिफारिश पर यह डे हर साल 9 जनवरी को मनाया जाए। डॉक्टर LM सिंघवी, याद रखिएगा। दिस डे वाज चूजन टू मार्क द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया 9 जनवरी 1915 टू इंडिया ऑन बोर्ड ऑन द शिप SS अरेबिया इन मुंबई। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी SS अरेबिया नामक जहाज से मुंबई में वापस आए थे। और मैंने बताया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइजेज ए 3-day इवेंट नोन एज प्रवासी भारतीय कन्वेंशन टू मार्क द प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा, माने विदेश मंत्रालय के द्वारा। द फर्स्ट प्रवासी दिवस या कन्वेंशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2003। 2003 में पहली बार पीबीडी बनाया गया था न्यू दिल्ली में 9 से 11 जनवरी 2003 के। और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बट सिंस 2015 इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय एनुअल। ये 2015 तक इसको हम लोग कैसे मनाते थे, हर साल, लेकिन अब 2015 के बाद से इसको 2 साल में एक बार मनाया जाता है। जैसे अभी 2023 में हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, 2025 में हुआ, अब ये 2027 में होगा नेक्स्ट पीबीडी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आपको कि इसमें अभी तक कहाँ कहाँ ये मनाया गया था, तो इसको आपको बताते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि पहला भारतीय दिवस पीबीडी, पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 नई दिल्ली में, और इसके मुख्य अतिथि थे अनिरुद्ध जगन्नाथ जो प्रधानमंत्री थे उसमें मॉरिशस के। दूसरा फिर 2004 में नई दिल्ली में भरत जगदेव राष्ट्रपति गुयाना के चीफ गेस्ट थे। तीसरा 2005 में मुंबई में JR अजोधिया उपराष्ट्रपति सूरीनाम के थे। और 2006 में हैदराबाद में अहमद कथराडा दक्षिण अफ्रीका थे इसके चीफ गेस्ट। और 2007 में नई दिल्ली में प्रोफेसर S जयकुमार उप प्रधानमंत्री सिंगापुर के। 2008 में नई दिल्ली में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम प्रधानमंत्री मॉरिशस के। 2009 में चेन्नई में डॉक्टर रामदीन सियोज उपराष्ट्रपति सूरीनाम। 2010 में नई दिल्ली में डॉक्टर खालिद हमीद अध्यक्ष यूनाइटेड किंगडम के। 2011 में नई दिल्ली में आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल न्यूजीलैंड। 2012 में जयपुर में कमला प्रसाद विशेषज्ञ थे त्रिनिदाद और टोबैको के थे ये। और 2013 में कोच्चि में राजकेश्वर पुरयाग राष्ट्रपति मॉरिशस थे। और 12वां था जो सम्मेलन हुआ तो नई दिल्ली में दाते श्री जी पालानिवेल मलेशिया के। और 2015 में गांधीनगर में डोनाल्ड रविंद्रनाथ रामोतार गुयाना के राष्ट्रपति थे। 2017 में, अब 2015 के बाद से 2 साल के बाद मनाया जाने लगा, तो 2017 में बेंगलुरु में हुआ था डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री पुर्तगाल। 2019 में वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा। डॉक्टर एंटोनियो मैंने वाराणसी में प्रविंद जगन्नाथ प्रधानमंत्री मॉरिशस। और 2021 में हुआ था, ये वर्चुअल हुआ था कोविड की वजह से। चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे सूरीनाम के राष्ट्रपति। और 2023 में इंदौर में हुआ डॉक्टर AS मोहम्मद इरफान अली गुयाना, डॉक्टर AS मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे इंदौर में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर AS मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति। और 18वां जो हुआ अभी 2025 में 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में क्रिस्टीना कार्ला कांगालू त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य की ये राष्ट्रपति हैं। तो आप इसको अच्छे से जानते रहिएगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, जानते रहे, भुवनेश्वर 8 से 10 जनवरी 2025 में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि तो क्रिस्टीना कार्ला कांगालू त्रिनिदाद और टोबैको की
राष्ट्रपति। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी किस जहाज पर सवार होकर भारत वापस आए थे? तो SS अरेबिया, याद रखिएगा। और किस समिति की सिफारिश पर सरकार ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया? डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कितने वर्ष या वर्षों बाद आयोजित किया जाता है? तो शुरू में ये हर साल था, लेकिन 2015 से हर 2 साल में। इससे पहले ये हर साल आयोजित किया जाता था और 2003 से ये आयोजित किया जा रहा है। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं कि 18वां जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया, प्रवासी भारतीय दिवस, इसमें जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया 27 लोगों को दिया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था और इसका समापन भाषण जो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। इसमें 27 लोगों को दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान। तो कैसे दिया गया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड द प्रवासी भारतीय सम्मान टू ऑनर NRI, PIO and institution organizations established by them for their exemplary achievements in India or abroad। वो भारत में हो चाहे विदेश में हो, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की गई तो उनको दिया गया है। द विनर ऑफ द अवार्ड इज सेलेक्टेड बाय ए जूरी कम अवार्ड्स कमेटी। इसका सिलेक्शन जो किया जाता है जूरी कम अवार्ड्स कमेटी के द्वारा किया जाता है। द कमेटी इज हेडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, इसकी जो कमेटी के हेड होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और जगदीप धनखड़ जी इस समय हैं। एंड द मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कमेटी। और जो इस कमेटी के वाइस चेयरमैन होते हैं वो हमारे देश के विदेश मंत्री होते हैं, एस जयशंकर जी होंगे। द अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। लास्ट डे दिया जाता है, जिस दिन समापन रहता है उसी दिन ये सम्मान दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 27 पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स 2025 इन भुवनेश्वर उड़ीसा ऑन 10 जनवरी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देख लेते हैं इसमें किसके नाम है भाई। तो जल्दी से आपको बताते हैं कि इसमें जो नाम है प्रोफेसर अजय राणे, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये, और सामुदायिक सेवा के लिए दिया गया है। डॉक्टर मारिया लेना जोन फर्नांडीज, ऑस्ट्रिया की शिक्षा के क्षेत्र में। डॉक्टर फिलोमेना एन मोहिनी हैरिस, बारबाडोस की हैं, चिकित्सा विज्ञान में। स्वामी संयुक्तानंद, फिजी के हैं, सामुदायिक सेवा में। सरस्वती विद्या निकेतन संस्था जो है इसको दी गई है, कहाँ की? गुयाना के, सामुदायिक सेवा में। डॉक्टर लेखराज जुनेजा, जापान के, विज्ञान प्रौद्योगिकी में। डॉक्टर प्रेम कुमार, किर्गिस्तान, चिकित्सा विज्ञान में है। और शक्तिवी चौधरी, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की हैं, व्यापार में। कृष्णा सावजानी, मलावी की हैं, व्यापार में। डॉक्टर सुब्रमण्यम KV सतशिवम, मलेशिया के हैं, राजनीति में। और डॉक्टर सरिता बुद्धू, मॉरिशस, सामुदायिक सेवा में है। अभय कुमार, मोल्दोवा के हैं ये, व्यापार में। डॉक्टर राम निवास, म्यांमार के हैं, शिक्षा में। जगन्नाथ शेखर अस्थाना, रोमानिया के, व्यापार में। हिंदुस्तानी समाज, रूस के मने है और सामुदायिक सेवा में दिया गया। सुधा रानी गुप्ता को रूस में है, शिक्षा में। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, सऊदी अरब, चिकित्सा विज्ञान में। अतुल अरविंद तेमुरनिकर, सिंगापुर के, शिक्षा में। रॉबर्ट मसीह नाहर, स्पेन, सामुदायिक सेवा में। डॉक्टर कौशिक लक्ष्मीदास रामैया, तंजानिया, दवा के क्षेत्र में। क्रिस्टीन कार्ला कांगलू को त्रिनिदाद और टोबैको, सार्वजनिक मामलों में इनको दिया गया है। यही चीफ गेस्ट भी थी इस साल 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की। और रामकृष्ण शिवस्वामी अय्यर, संयुक्त अरब अमीरात के, व्यापार में। बोनथाला सुबैया शेट्टी रमेश बाबू, युगांडा की, सामुदायिक सेवा में। बैरोनेस उषा कुमारी परासर, यूनाइटेड किंगडम, राजनीति में। डॉक्टर शरद लखनपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, दवा में। डॉक्टर शर्मिला फोर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका की, सामुदायिक सेवा में। रवि कुमार S, संयुक्त राज्य अमेरिका के, व्यापार में। तो इतने 27 लोगों को, इसमें कुछ संगठन भी हैं और कुछ ये लोग हैं जिनको मतलब ये सम्मान दिया गया है। तो आप इसको रिमेंबर रखिएगा। इस तरह से 18वां भारतीय प्रवासी दिवस उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और इसमें कितने 27 लोगों को जो सम्मान दिया गया वो किस प्रोफेशन से हैं, क्या उनकी नेशनैलिटीज़ रही है, किस देश से हैं, और अवार्ड विनर जो रहे किसके द्वारा दिया गया, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, कब से 2 साल बाद मनाया जा रहा है, सारी जानकारी मैंने आपको कम से कम समय में देने की कोशिश की है।
और दिस टॉपिक इज सबके लिए नहीं, आप पहला जो इसका हुआ था और इसका 17th और 18th जरूर याद रखिएगा, और उसके चीफ गेस्ट कौन रहे ये याद रखिएगा। बाकी आप जानकारी के लिए जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दिस डे ये उन लोगों को सेलिब्रेट करता है या कंट्रीब्यूशन को याद करता है जो भारत के बाहर रह करके भारत के गरिमा सम्मान को बढ़ा रहे हैं। दे आर जस्ट डेकोरेटिंग या ब्यूटिफाइंग आवर कंट्री अब्रॉड। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।